नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो बता रहे हैं वो कट ऑफ मतलब बहुत हाई है, कट ऑफ है, ऐसा नहीं होने वाला है। और इस तरीके से तो उसका और बहुत सारे जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे थे। तो आज मैं इसका आपको पूरा क्लियरेंस दे दूंगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भी बंदरोगा वाले कैंडिडेट्स हैं, तो देखिए, जो इस आर्टिकल में लिखा गया है वो मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपके सब समझ में आ सके और आप संतुष्ट हो सकें इस चीज़ से। तो देखिए, दरोगा जो बंद दरोगा वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, आखिर क्यों कट ऑफ इतना जल्दी अचानक हाई हो गया है, कट ऑफ में क्यों बदलाव हो गया। अब बहुत सारे लोग इनबॉक्स कर रहे हैं, एक एक का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो यह बात है कि पहले आयोग ने जो शॉर्ट लिस्टिंग की थी वह 30 गुना पर की थी, लगभग अंतिम अंक के सभी को लेने पर और कट ऑफ के सभी बच्चों को लेने पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कट ऑफ सेम होने पर लगभग 70 गुना बच्चे हो जा रहे थे और कट ऑफ 70 से कम हो रही थी। परंतु अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में पैट से, जब भी पैट 2021 हुआ है, जिससे जितनी भी भर्तियां हुई हैं आप जानते होंगे कि उसमें 15 गुना ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जो कि लगभग 30 गुना हो जाते थे। इसी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग को अपलोड नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इस भर्ती में जो अलग नियम होंगे तो वो दिक्कत होगी। और जब अलग नियम आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए जिन लोगों को ये 15 और 30 गुना समझ नहीं आ रहा है, वो ये समझ लें कि अब जितने लोगों को बुलाया जा रहा है पहले उससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा को बुलाया जा रहा था। यानी अभी जो बुलाया जा रहा है उससे पहले इतने गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को और बुलाया जा रहा था। जिसको ये समझ में आ रहा 30, 15 और 30 गुना क्या है, वो ये समझ ले कि पहले इतने टाइम्स एक्स्ट्रा बुलाए जा रहे थे, बट इस टाइम ये कट कर दिए गए हैं आपको। अब ये मतलब जो कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं वो इतने कम बुलाए जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए। आपको अगर 30 और 15 में नहीं समझ में डिफरेंस आ रहा है तो इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए, शासन से भी राय मांगी गई इस बारे में, इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में करेक्शन करके, जैसा कि पैट 2021 की हर भर्ती में किया जा रहा था, तो बंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग में भी किया कि भविष्य में ये जो भर्ती है वो कोर्ट में ना जा सके। इस भर्ती में 15 गुना तो बंद दरोगा में 30 गुना क्यों, देखो ये किया जा रहा है ना, तो 15 गुना तो बंद दरोगा भर्ती में, और 30 गुना क्यों, तो 30 गुना क्यों अब हो रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन उठता। जब जो कैंडिडेट्स होते कहते कि सभी भर्तियों में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने 2021 से जो पैट कराया उसमें सभी में उसने 15 गुना बुलाए, तो इसमें 30 गुना क्यों बुला रहा है वो, ये इस तरीके से बात है। ठीक है, तो इसलिए भर्ती कोर्ट में चली जाती। ऐसा करने से बहुत से लोग खुश होते, क्योंकि अब वो मेंस में बैठेगा, उनसे उसमें हर तीसरा आदमी रेस करेगा। जबकि बहुत से लोग निराश होते, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन और इतनी कठिन रेस की वजह से सबको उम्मीद थी कि कट ऑफ कम जाएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर अगर देखिए यहाँ पे, अगर किसी भी भाई को शॉर्ट लिस्टिंग में एलिजिबल ना शो करे तो वो निराश ना हो। अभी तो ना जाने कितने जो एग्जाम भी नहीं हुआ था, अभी तो आप देख सकते हैं अभी कुछ एग्जाम भी नहीं हुआ था, और ना ही फिजिकल हुआ बंद दरोगा का। ओनली भर्ती नहीं हुई, मतलब अकेली कोई ये भर्ती नहीं है कि जैसे अभी तो आप पहली स्टेज पे ही हो, ठीक है ना। तो अभी ना आपका एग्जाम हुआ ना आपका फिजिकल हुआ, और यही भर्ती थोड़ी नहीं है आपके पास, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। एक लाख 1,31,000 फॉर्म पड़े थे, केवल 700 यानी 700 को छोड़कर बाकी सभी 1,30,000 लोगों को निराश होना ही पड़ेगा। ये तो आपको बताइए, जैसे 1,31,000 फॉर्म पड़ा, उसमें से 700 भर्ती हैं आपकी, तो 700 भर्ती हैं तो आपको क्या है, आप जो भी 700 ही तो सिलेक्टेड हो गए। ऐसा तो है नहीं कि 700 की जगह तो आप 1,30,000 भी सिलेक्टेड हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो किसी न किसी को तो निराश होना ही पड़ेगा। किसी को शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, तो किसी को रिटर्न के बाद, और किसी को फिजिकल के बाद निकाल दिया जाएगा। ये तो आपको पता ही है। बाद में आपका मेंस होगा, और मेंस के रिजल्ट के बाद
ऐसा हर भर्ती में होता है, होता आया है और होता रहेगा। तो आपका कोई कहीं निकलेगा, कोई किसी स्टेज पे निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब भर्ती हो जाएंगे। केवल भर्ती तो आपके 700 सीट है तो 700 ही बच्चे भर्ती करे जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो आप अभी से इतना निराश मत होइए, ऐसा हर भर्ती में होता आया है। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद को मजबूत रखें। कंपटीशन साल दर साल बढ़ रहा है, जैसा कि आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब कोशिश, देखो कोशिश हमारे द्वारा वही बताने की जाती है जो आयोग में चल रहा हो। ये यूपी ट्रिपल एससी है, कभी कभार कुछ फैसले बदल दिए जाते हैं, उस कष्ट के लिए खेद है। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये आप याद रखिए, दो पहलू होते हैं। एक पक्ष तो खुशी का होता है और एक पक्ष दुख का होता है, आपको ये चीज पता होगी। कभी किसी को खुशी मिलती है, कभी किसी को दुख मिलता है। आपको पता है दो पक्ष होते हैं हर चीज के। और आयोग सिलेबस के साथ ही शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देता तो ये दिक्कतें ही नहीं आती। अब सिलेबस आया, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, फिर भी आप लोग आज और कल इंतजार करो, यानी आज इंतजार कर लीजिए, आप कल इंतजार कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स टू अवनीश सर। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। यहाँ पर सब चीज़ आपकी डिटेल में डिस्कस कर दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है, आपको अभी भी कुछ लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जैसा भी आपको कमेंट आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है, इसलिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ओके, जो भी आपकी राय है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। हम यहाँ पे आपको किसी को रोकते नहीं है, ना कमेंट बॉक्स ऑफ करते हैं। आप आसानी से अपनी बातें कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप थैंक यू।